तो भैया ऐसा होना है नहीं, यहाँ से हुंडई ने टॉप वेरिएंट से भी सनरूफ को रिमूव कर दिया गया है। तो यहाँ पर भी आपको टायर मोबिलिटी किट मिल जाती है, आपको कहीं पे भी स्पेयर भी मिल रहा है। अगर मैं पीछे की बात करूँ, नीचे की बात करूँ, नो स्पेयर। अगर टायर पंचर हो गया तो लिक्विड के अंदर डालो, 100 किलोमीटर तक की आपकी गाड़ी चल सकती है। अगर मान लो आप कहीं गए हो, गलती से आपका टायर ही कट गया, फिर क्या करोगे? लिक्विड कहाँ डालोगे? हुंडई कहाँ डाले इस लिक्विड को, बताना। तो भाइयों, मैं हूँ गैस गिल्डर आयुष और आज अपने साथ खड़ी थी न्यू 2024 वाली हुंडई एल्काजार। गाइस, आज का जो वेरिएंट अपने साथ खड़ा है ना, वो है इस गाड़ी का प्लेटिनियम वेरिएंट, जो कि ना सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट हो जाता है। कीमत की बात करिए 19,46,000 रुपये एक शोरूम हो जाती है। अगर आप इस वेरिएंट को देख लोगे ना, तो आपको ना लगेगा कि भैया टॉप क्यों ले, इतनी सारी चीज़ें आपको इस वेरिएंट के अंदर मिल जाती है। तो आज के इस वीडियो में इस गाड़ी का पूरा वॉकआउट दूंगा और एक तरह से सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट भी ये हो जाता है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधे इस वॉकआउट को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं इस वॉक अराउंड को। सबसे पहले आप चेक कर सकते हो अपनी हुंडई एल्काजार को। फ्रंट से तो बहुत ही शानदार सी दिखती है और रियर वगैरह हर जगह से ना गाड़ी एक नंबर दिखने लग गई है। अब इसके डिज़ाइन चेक कर लो, एलॉय व्हील के कितने ही शानदार है। तो बातें करते हैं सबसे पहले फ्रंट में आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाती है। तो सबसे पहले ना यहाँ पे आपको एच शेप में यहाँ पे इसके DRL पूरे कनेक्टिंग जो आप चेक कर सकते हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाके रखे हुए हैं। साथ ही में आपको इधर ही इंडिकेटर देके रखे हुए हैं और आपको यहाँ से पूरी कनेक्टिंग मिल जाती है। हुंडई का लोगो आप सेटअप में फिनिश करके रखा हुआ है और साथ ही में ये इसकी हो जाती है हेडलाइट का पूरा सेटअप। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, इसका पूरा हेडलाइट का सेटअप देके रखा हुआ है। आपको ऑलरेडी सेटअप दे के रखा है। यहाँ पे आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर भी मिल जाते हैं और आपको क्रोम ना यहाँ पे ब्लैक में फिनिश करके थोड़ा सा ब्लैकिश क्रोम जो रहता है ना, और साथ ही में आपको 4 फ्रंट पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं इस गाड़ी के अंदर, जो कि अच्छी चीज़ है। और हेडलाइट के अंदर ही आपको कॉर्नरिंग फंक्शन भी मिल जाता है, तो ये अच्छी चीज़ हो जाती है। और आपको फ्रंट पार्किंग कैमरा भी फ्रंट से मिल जाता है। अब एक काम करते हैं, इस गाड़ी के इंजन स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो हुड को ओपन करते हैं। अब हुड को ओपन करते हैं, ये हुड खुला। सो यहाँ पर आपको इंसुलेशन देके रखी हुई है, कुछ इतना वाइड ही ओपन होता है ब्लैक कलर में। तो यहाँ पर ना पन्नी वगैरह चढ़ा के रखी हुई है। इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो वही आपको क्रेटा वाला इंजन मिल जाता है। 1.5 लीटर, ये भी डीजल है अपने साथ। तो 1.5 लीटर का आपको यहाँ पे CRDI इंजन मिल जाता है, 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 114 bhp 250 Nm टॉर्क के साथ। सेम टू सेम है BS6 फेज 2 आपको रिफाइंड सा इंजन मिल जाता है। और जो एफिशिएंसी प्रोवाइड करने वाला, अगर आप क्रेटा से कंपेयर कर दो तो क्रेटा 18-19 दे देती है, लेकिन ये आपको देने वाली है 15-16 क्योंकि गाड़ी वजनदार भी है बॉस, इसीलिए। इसको बंद करते हैं और एकदम बढ़िया हैवी यहाँ पे थर्ड आपको मिलता है। अब आते हैं इसकी साइड प्रोफाइल में। साइड से तो भैया गाड़ी सही में बहुत ही शानदार दिख रही है। अगर आप पुरानी वाली एल्काजार से कंपेयर करो, ये पुरानी वाली घड़ी आप चेक करो एक बार, इसको रियर ऐसा कुछ दिखता है। और इसका देखो, अभी रियर बताऊँगा खैर, पर हाँ ठीक है। यहाँ पर आपको जो टायर साइज़ मिल जाती है, मैं बताता हूँ आपको। कुछ इस तरह से इसके डायमंड कट देके रखे, बहुत ही शानदार, वन ऑफ द बेस्ट डायमंड कट्स अभी तक मैंने देखे हुंडई की तरफ से। 215 55 R 18 इंचेस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, जो कि बढ़िया चीज़ है। 55 इसीलिए इसकी ये कम है, लेकिन हाँ 18 इंचेस आपको मिल जाते हैं। 2 दिखते नहीं है, पर हाँ आपको एम्पल अमाउंट ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। 190 to 195 समथिंग कुछ ऐसा कुछ मिलता है। और साथ ही में आपको इधर की तरफ मिल जाता है इसका ORVM विद इंडिकेटर। यहाँ पे आपको 360 डिग्री कैमरा भी मिल जाता है। यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर देके रखा हुआ है, डी क्रोम जैसे बताया था आपको, ब्लैक क्रोम आउट में करके रखा है। यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, जो कि अच्छी चीज़ है। रूफ रेल आपको देके रखी हुई है। ऊपर की तरफ आपको कोई भी यहाँ पर सनरूफ वनरूफ नहीं मिलती है। साइड प्रोफाइल से आप गाड़ी चेक कर सकते हो, आपको कुछ इस तरह से दिख जाती है भैया। जो पीछे का पिलर ग्लास है ना, बहुत शानदार दिख रहा है। और साथ ही में आप चेक करो यार, मतलब क्या लग रही है। हुंडई ने काम तो बहुत शानदार सा करा है यहाँ पर। और आपको पीछे भी डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, आपको चारों डिस्क ब्रेक मिलते हैं। अब आते हैं इसकी रियर प्रोफाइल में। भैया रियर से गाड़ी चेक करो एक बार, मतलब कि क्या लग रही है। आयोनिक 5 और अपनी फोर्ड एवरेस्ट का मिक्सचर नहीं है। एक बार ये देखो, ये लो भैया, ये फोर्ड एवरेस्ट नहीं दिख रही है यहाँ से, कुछ इस तरह से आपको मिल जाती है। चलते हैं क्या क्या चीज़ें आपको पीछे मिलती है वो बताता हूँ आपको मैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको कनेक्टिंग टेल लाइट्स मिल जाती है, जो कि बहुत ही शानदार सी दिख रही है। आयोनिक 5 से आपको यहाँ पे थोड़े बहुत ट्रीटमेंट्स मिल जाते हैं। एल्काजार की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है। आयोनिक 5 वाले आपको यहाँ पे ट्रीटमेंट देके रखे हुए हैं। हुंडई का लोगो, वाइपर, डिफॉगर्स, साथ ही में हाई स्टॉप बॉन्ड लैम्प देके रखा है, शार्क फिन एंटीना, और इधर की तरफ आपको वॉशर वाइपर फ्लूइड भी मिल जाता है। ये चीज़ें हो गई। ये इसके कनेक्टिंग टेल लाइट है। सेंटा फी या फिर जो भी नई वाली आ रही है हुंडई की पहली सेट, वैसी ऐसी आपको यहाँ पे कुछ डिज़ाइन मिल जाते हैं। पीछे से 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको यहाँ पे देके रखे हुए हैं, जो कि अच्छी चीज़ है। रिफ्लेक्टर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। इसके क्वाड यहाँ पे आपको डुअल एग्जॉस्ट देके रखा हुआ है। साथ ही में इधर की तरफ आपको इसकी मिल जाती है रिवर्स लाइट की लाइट। ये फंक्शनल है, ऐसा कुछ है नहीं कि डमी वमी सा है। इसके हुड को, बोनट को, मतलब डिक्की को ओपन करते हैं तो डिक्की कुछ इस तरह ओपन होती है। यहाँ पर आपको सबवूफर मिल जाता है बोस का, जैसा कि आप चेक कर सकते हैं। और इधर की बात करिए तो आपको टूल किट वगैरह चीज़ें मिल जाती है और टायर मोबिलिटी किट मिलती है भैया। तो गाइस, यहाँ पर भी आपको टायर मोबिलिटी किट मिल जाती है। आपको कहीं पे भी स्पेयर व्हील मिल रहा है। अगर मैं पीछे की बात करूँ, नीचे की बात करूँ, नो स्पेयर व्हील भैया। यहाँ पर आपको स्पेयर व्हील की जगह यहाँ पर टायर मोबिलिटी किट देके रखी हुई है। वही आपको टायर इन्फ्लेटर मिल जाता है और आपको यहाँ पे लिक्विड देके रखा है। अगर आपका टायर पंचर हो जाए, अगर टायर पंचर हो गया तो लिक्विड के अंदर डालो, 100 किलोमीटर तक की आपकी गाड़ी चल सकती है। अगर मान लो आप कहीं गए हो और गलती से आपका टायर ही कट गया, फिर क्या करोगे? लिक्विड कहाँ डालोगे? हुंडई कहाँ डाले इस लिक्विड को, बताना। सो ये हो जाता है। इसको बंद करते हैं।
यहाँ पे आपको लाइट मिल जाती है, साथ ही में कुछ भी होल्डर वोल्डर नहीं मिलता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता। साथ ही में आपको यहाँ पे स्प्लिट वाला सिस्टम मिल जाता है, अगर आपके हिसाब से रिक्लाइन भी कर सकते हो उसको, इतनी इसको पुल करो कुछ इतनी रिक्लाइन हो जाती है। तो यहाँ पर आपको है ना स्पेस जो इतनी कुछ मिल जाती है। अंदर बैठकर भी देखेंगे कैसी क्या स्पेस वगैरह रहती है। और अगर मैं फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 55 लीटर्स की समवेयर अराउंड डीजल कैपेसिटी मिल जाती है विद DEF, और ये अंदर से ही खुलता है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती है। अब गाड़ी के अंदर बैठते कैसा क्या कंफर्ट है वो आपको मैं बताता हूँ। सो गाइस अब चलते हैं इस गाड़ी के पीछे, आपको डोर ट्रिम वगैरह सारी चीज़ मैं बताता रहूँगा। सबसे पहले ना इस गाड़ी के अंदर पीछे बैठ के देखते हैं कैसा क्या कंफर्ट हो जाता है। मेरी हाइट 5'9" है। अभी सीट को टंबल करना है तो सीट को टंबल करना कुछ ऐसा कोई बड़ा काम नहीं, बस इसको आप यहाँ से आपको मैकेनिज्म दे के रखा है, ये इजीली फोल्ड हो जाती है। अब बैठ कर बताता हूँ कैसा क्या कंफर्ट है। तो 5'9" मेरी हाइट है, तो देखो पीछे ऐसे बैठते तो अंदर ही सपोर्ट तो आप भूल ही आना कि आपको कोई सी 7 सीटर कार में मिल जाए, फिर इस कार के अंदर मिल जाएगा। एक चीज़ है कि आप है ना यहाँ पे सीट रिक्लाइन कर सकते हो, पीछे की तरफ स्टेप देकर रखा हुआ तब रिक्लाइन कर सकते हो, जैसे ये इतनी ही रिक्लाइन है। और साथ ही में ये एडजस्ट की ऊपर की तरफ एडजस्ट होकर रखी हुई है। तो अगर मैं इसको लगा लूँ यहाँ पर तो नहीं है, मतलब ये इतने में ही मेरे घुटने अड़ रहे हैं, इसको तो अभी मैं पीछे कर भी नहीं सकता, मतलब होगी ही नहीं। तो पीछे से यहाँ पे बच्चों के लिए आपको जगह मिल जाती है। ऐसा कोई बड़ा आप अगर सोचते हो कि आपको ट्रैवल करना है तो आपको यहाँ पे स्पेस वगैरह नहीं मिलने वाली है। दो इसके अंदर आपको हेडरेस्ट मिल जाते हैं, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और साथ ही में आपको यहाँ पर ना 3 सीट बेल्ट देके रखे हैं, अगर आप तीसरे यहाँ पे बच्चा बैठाना चाहो। यहाँ पर आपको AC वेंट्स देके रखे हुए हैं, टाइप C चार्जिंग सॉकेट देकर रखा है जो कि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। बोतल होल्डर थोड़ी बहुत स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाती है। और सेम टू सेम आपको टाइप C चार्जर इधर भी पोर्ट एक मिल जाता है, जो कि बढ़िया चीज़ हो जाती है। अब आगे बैठते हैं, आगे का कैसा कंफर्ट रहने वाला है। देखो आना जाना थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन हाँ ये है कि बच्चों के लिए है तो उनके लिए ईजी है। इसको करते हैं एडजस्ट, ठीक है। अब इस गाड़ी के अंदर बैठते हैं कैसा कंफर्ट है मैं आपको बताता हूँ। तो एज ऑफ नाउ तो कंफर्ट आपको अच्छा खासा मिल जाता है, अंदर से ही सपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हो तो कोई दिक्कत आनी है नहीं। साथ ही में इधर की तरफ आपको ट्रे वगैरह भी मिल जाती है, अगर आप कोई लैपटॉप से अपने डेस्कटॉप पे काम करना चाहते हो। साथ ही उसके अंदर आपको एक कप होल्डर भी मिल जाता है, जो कि अच्छी चीज़ है। रिक्लाइन एंगल आप चेक कर सकते हो, अगर आपको ज़्यादा रिक्लाइन होकर जाना है तो आपको कुछ इतना रिक्लाइन एंगल मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर। यहाँ पर आपको सेंटर आर्मरेस्ट भी देके रखा हुआ है, आपको यहाँ पे हेडरेस्ट भी मिल जाते हैं, साथ ही में उसके ऊपर आपको कुशन भी मिल जाता है अगर आपको थोड़ा ज़्यादा आराम चाहिए। अब बात करते हैं इसके डोर ट्रिम की। तो डोर ट्रिम पे यहाँ पर ना आपको विंडो कटर मिल जाता है, जो कि आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो उनको ऊपर नीचे कर सकते हो अगर आपको ज़्यादा धूप है। साथ ही में इधर की तरफ आपको ना ब्राउन और साथ ही में लेदराइट अपहोल्स्ट्री देके रखी हुई है। यहाँ पे आपको क्रोम डोर हैंडल मिल जाते हैं, नहीं क्रोम नहीं, आपको प्लास्टिक में यहाँ पे सिल्वर फिनिश में डोर हैंडल्स देके रखे हैं। बोस का साउंड सिस्टम है, यानी कि बोस का स्पीकर है, बॉटल होल्डर वगैरह ऐसी चीज़ें आपको सारी यहाँ पर मिल जाती है। और साथ ही में आपको इधर की तरफ रियर AC वेंट भी मिल जाते हैं, दो फास्ट चार्जिंग टाइप C सॉकेट यहाँ पे देके रखी हुई है। सो गाइस अब चलते हैं इस गाड़ी के अंदर, आपको सारी चीज़ें बताता हूँ कैसा का इंटीरियर हो जाता है। सबसे पहले यहाँ पर ना आपको वही सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं अपने पावर विंडो के, 1 टच डाउन 1 टच अप है, लेकिन बाकी सारे आपको नॉर्मल मिलते हैं। पावर विंडो अनलॉक अलग कर सकते हैं, और भी हम फोल्डेबल साथ ही में एडजस्टेबल आप यहीं से कर सकते हो। यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से डोर हैंडल देके रखे हुए बे थोड़ा सा ब्राउन कलर में, यहाँ पे आपको लेदर अपहोल्स्ट्री मिलती है। ब्राउन कलर में आपको यहाँ पे फिनिश करके रखा है डोर ट्रिम। बोस का साउंड सिस्टम है इसके अंदर, आपको कितने क्या मिलते हुए बताऊंगा। बॉटल होल्डर आपको मैगजीन होल्डर मिल जाती है। और साथ ही में आपको इधर की तरफ 6 वे एडजस्टेबल ड्राइवर साइड इलेक्ट्रॉनिक सीट्स मिल जाती है अपने हिसाब से। आप 6 तरीके से, मतलब 6 वे एडजस्टेबल है तो आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हो जाती है। अब इस गाड़ी के अंदर बैठते हैं, कैसी क्या चीज़ें रहने वाली है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले इस गाड़ी का आपको इंटीरियर बताओ तो आपको कुछ इस तरह से इस गाड़ी का इंटीरियर मिल जाता है। थोड़ा सा स्टीयरिंग ऐसा कर लेते हैं, ये इस गाड़ी का इंटीरियर हो जाता है। यहाँ से थोड़ा सा म्यूट करते हैं तो कुछ आपको ना क्रेटा जैसी ही दिखती है आपको। अल्काजार मैंने कि ये अल्काजार क्रेटा ही है एक तरह से देखा जाए अंदर से। तो आपको यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील के सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाती है एयर ब्रेक की बेंडिंग, जैसे कि आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, वॉइस कमांड वगैरह। सबसे पहले इधर से बात करिए तो यहाँ पर जो आपको चीज़ें मिल जाती है, स्टार्ट स्टॉप का बटन आपको यहाँ पे देके रखा हुआ है, ऑटो स्टार्ट स्टॉप का, पार्किंग ब्रेक, पार्किंग सेंसर्स का और ट्रैक्शन कंट्रोल का आपको बटन देके रखा है। साथ में हेडलाइट लेवलिंग के भी देके रखे हुए। AC वेंट्स आपको इधर की तरफ मिल जाते हैं। और इधर की तरफ बात करिए तो आपको इधर इसका मिल जाता है अपना मैग्नेटिक होल्डर, यानी कि आप कुछ भी चिपका सकते हैं। दो आप अपना फ़ोन नहीं चिपका सकते। ट्विटर आपको यहाँ पे देके रखा हुआ है, ट्विटर आपको यहाँ पे भी देके रखा हुआ है। साउंड सिस्टम की बात करिए तो इसके अंदर आपको 2 ट्विटर 5 स्पीकर, साथ में एक सबवूफर मिल जाता है। 4 स्पीकर आपके गेट पे हो गए, एक यहाँ पे हो गया, 2 ट्विटर आपके दोनों दरवाजे पे हो गए, और पीछे की तरफ आपको मिल जाता है इसका सबवूफर, वो मैं जैसे कि मैंने आपको बताया था। सो यहाँ पर इसके वाइपर कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक वाइपर्स आपको देके रखे हैं, ऑटो हेडलाइट आपको इधर यहाँ पे मिल जाती है। ये इसका हो जाता है। चाबी को एक बार घुमाते हैं, ये देखो कुछ इस तरह से पूरा यहाँ पे गाड़ी स्वाइप अप देती है।
0 to 100 पूरा यहाँ पे करती है, आप चेक कर सकते हो। थोड़ी सी पंखे की हवा कम कर लेते हैं, हज़ार्ड को बंद कर लेते हैं, टक 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 आवाज़ आ रही है। सो यहाँ पे इसका ट्रिप मीटर वगैरह आपको सारी चीज़ें चेक हो जाती है, आप यहीं से सारी चीज़ें टॉगल थ्रू कर सकते हैं। साउथ वेस्ट आपकी डायरेक्शन, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आपको यहाँ पे देके रखा हुआ है, लेन की पर्पसेस आपको यहाँ पे देके रखा हुआ है, ट्रिप ए ट्रिप बी, ये सारी चीज़ें हो जाती है। फिर आप इसके अगर आप यहीं से जाना चाहो तो क्रूज़ कंट्रोल आप यहाँ से एक्टिव कर सकते हैं, जैसे इस बटन से, और साथ ही में लेन की पर्पसेस आपको देके रखा हुआ है, आप सारी चीज़ें यहीं से एक्टिव कर सकते हैं, यहाँ से बंद भी कर सकते हैं। ये की बात करिए तो आपको मोड वगैरह मिल जाते हैं, दिस विच इज़ नॉट अवेलेबल ड्यूरिंग द वेरिफिकेशन, लेटर कर देते हैं और फिर मोड में जाते हैं तो आपको यहाँ पे सारे मोड्स मिल जाते हैं, यानी कि मोड बटन, स्टीयरिंग व्हील पे की साउंड, USB वगैरह, और यहाँ से वॉइस कमांड दे सकते हैं, फ़ोन पिकअप वगैरह, और यहाँ का फेवरेट वगैरह का ऑप्शन दे के रखा हुआ है, ट्रैक चैनल चेंज कर सकते हैं, और साथ ही में उसके वॉल्यूम प्लस माइनस भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ से हो जाती है, जैसे मैंने आपको बताया आप टॉगल थ्रू कर सकते हैं। आपका यूरिया DEF, इसके अंदर DEF भी डलता है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। साथ ही में अगर मैं इधर जाऊँ तो इधर की तरफ आपको सिर्फ यही बताया जैसे मैंने बताया। फिर यहाँ पे स्पीड आप कर सकते हैं, रिफ्यूलिंग का देख सकते हैं, एफिशिएंसी वगैरह सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। ये हो जाती है गाड़ी। अब 10.25 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम है, साथ ही में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। तो एक काम करते हैं, इसका होम हो जाता है, आपको होम से कुछ इस तरह से गाड़ी मिलती है, अपनी चेक कर सकते हैं। टच की बात करें, बहुत ही ज़्यादा स्लिप टच है, मतलब मजाक से हट के बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्लिप टच दे के रखा हुआ है कंपनी ने, ये चीज़ें हो जाती है। और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे गाड़ी को रिवर्स में एंगेज करते हैं तो ये इसका 360 डिग्री कैमरा हो जाता है, जैसे कि आप चेक कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे आपको व्यू मिल जाते हैं, एक तो आप पीछे का कर सकते हैं, आप साथ ही में दोनों साइड का कर सकते हैं, जैसे कि आप चेक कर सकते हैं, और एकदम पीछे के बॉटम का भी कर सकते हैं। फिर बात करिए तो यहाँ पर आपको 360 डिग्री व्यू मिल जाता है, यानी बर्ड्स आई व्यू मिल जाता है पूरा, इसको यहाँ से सेट कर सकते हैं। खैर ब्लैक गाड़ी है पर यहाँ पे वाइट में है तो खैर ठीक है, सही चीज़ें हैं। और हाँ, कैमरा क्वालिटी आपको बढ़िया सी कैमरा क्वालिटी मिल जाती है, यहाँ पे जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं। सो आपको हर एक एंगल दिख जाता है, फ्रंट का, साइड का, कोई बहुत सारे यहाँ पे एंगल दिख जाते हैं फ्रंट वगैरह का, साइड का। इसको दबाओगे तो आप इधर हो जाओगे, उधर हो जाओगे, तो आपको एंगल बहुत सारे इस गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं। ये चीज़ अच्छी हो जाती है। और एक चीज़ है ना, यहाँ पर आपको जो चीज़ मिल चुकी है वो है टच वाला सिस्टम। भैया टाटा की कॉपी करने आ गई है हुंडई, क्या कर रही है, पर ये हुंडई है और वो टाटा है। हुंडई में आपको कभी बग जैसी चीज़ आने वाली नहीं। अब एक बार टच करना है, देखना है एक बार, है ना। ये ऑटो दबाया, कितनी जल्दी हो गया, इधर इसको मैंने माइनस करा, फट से रिस्पॉन्स है, इधर बंद करा, बंद हो गया, फिर ऑटो दबाया, सट से चालू हो गया, AC ऑन करा, AC ऑफ करा, टच एकदम रिस्पॉन्सिव है इस गाड़ी का। ट्रैक वगैरह ये देखो भैया कितनी जल्दी, देखो इसको कम करते हैं, इतनी जल्दी। सेटअप में जाऊँगा, देखो आप, ये सारी चीज़ें हो गई। फेवरेट में जाऊँगा, सीक पे जाऊँगा, ट्रैक पे जाऊँगा, मीडिया पे जाऊँगा, रेडियो पे जाऊँगा, नेविगेशन पे जाऊँगा, मैप पे जाऊँगा, सारी चीज़ें तुरंत हो रही है इस गाड़ी के अंदर। बहुत ही ज़्यादा फास्ट तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है। साथ ही में इधर की तरफ आपको ना अपने हिसाब से भी आपको बटन भी दे के रखे हुए हैं। टाटा ऐसा काम नहीं है कि भैया बटन नहीं दे के रखे हैं, आपको बटन भी मिल जाते हैं, टेम्परेचर वगैरह के सारी चीज़ें हैं। और साथ ही में आपको वॉल्यूम वगैरह के भी यहाँ पे दे के रखे हुए हैं, आप इससे जूम इन वगैरह कर सकते हैं। खैर बाकी वॉल्यूम वगैरह भी इससे बढ़ा सकते हैं, आपको कितना वॉल्यूम क्या चाहिए। सो ये चीज़ें हो जाती है। पर टच रिस्पॉन्सिव बहुत शानदार से इस गाड़ी के अंदर आपको मिल जाता है, कोई भी दिक्कत है नहीं। यहाँ पे आपको एक Type-C का फास्ट चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, साथ में 12 वोल्ट का देके रखा हुआ है, USB-A भी मिल जाता है। वायरलेस चार्जिंग पैड आपको यहाँ पे देके रखा है। आपका फ़ोन अगर वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है तो आपको वो भी अच्छी चीज़ है कि वायरलेस से चार्ज हो जाएगा। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है। साथ ही में आपको यहाँ पे पार्किंग का, जैसे मैंने दबाया तो यहाँ पे कैमरा ऑन हो जाते हैं, जो कि अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे आपको हिल डिसेंट कंट्रोल भी देखे रखा हुआ है, डाउन हिल ब्रेक कंट्रोल यहाँ पे ऑन हो चुका है। ऑटोमेटिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड का सिस्टम देके रखा हुआ है। यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं। और बात करिए यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको ग्लव बॉक्स मिल जाता है, जो कि कूल नहीं है, नॉर्मल सा आपको मतलब आर्मरेस्ट मिल जाता है। और स्लाइडिंग आपको यहाँ पे देके रखा है, जो कि अपन ने बात करिए तो यहाँ पे आपको कूल नहीं मिलता, नॉर्मल सा मिल जाता है। सो ये चीज़ें हो जाती है। और अब बात करिए तो यहाँ पे आपको स्टोरेज स्पेस वगैरह मिल जाती है। यहाँ पे आपको फिनिश पियानो में देके रखी, एयरबैग की बेंडिंग, ऑटो डिमिंग IRVM, और साथ ही में इधर की तरफ आपको सनग्लास होल्डर मिल जाता है विद लाइट। अब गाइस अगर आप सोच रहे हो कि इस गाड़ी में आपको सनरूफ मिल जाएगा, अगर आप वादियों का देखना चाहते हो, सनरूफ से बाहर निकलना चाहते हो, तो भैया ऐसा होना है नहीं। यहाँ से हुंडई ने टॉप वेरिएंट से भी सनरूफ को रिमूव कर दिया गया है। सो सनरूफ वाले सॉरी, आपको यहाँ पर हुंडई ने सनरूफ ऑफर नहीं करा गया है। उनका थोड़ा सा लॉजिक अलग है, सनरूफ ना देने का, बोले कि एफिशिएंसी के चक्कर में यहाँ पे हमने सनरूफ नहीं दिया है। अब वो उनकी ब्ला ब्ला ब्ला, उनको ही मुबारक। सो यहाँ पर आपको स्टोरेज स्पेस मिल जाती है, इसके ग्लव बॉक्स की डिसेंट साइज मिल जाती है। और वॉल्यूम की बात करें ना, साउंड सिस्टम की, RBI के वेबसाइट पर तो एकदम डिसेंट से आपको बोस की साउंड सिस्टम यहाँ पे मिल जाता है। सो ये चीज़ें हो जाती है। यहाँ पर आपको ग्लास मिल जाते हैं, लेकिन कोई भी लाइट नहीं मिलती। और फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी आप जैसे कि आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आ रहा है, इनको ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। टिकट होल्डर आपको देके रखा हुआ है, लाइट वाइट में आपको मिल जाती है।
ग्रैब हैंडल सॉफ्ट क्लोजिंग वाले नहीं, एकदम फटके से भम भम बजते हैं। और यहाँ से जैसे कि आप है तो इसको बंद भी कर सकते हो, तो लो भैया कुछ बजना है नहीं। तो ये सारी चीज़ें फ्रंट हो जाती है। वेंटिलेटेड सीट्स नहीं, अगर इसके आप टॉप वेरिएंट में जाते हो तो आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती है, लेकिन ये सबसे वैल्यू फॉर मनी इसीलिए हो जाता है, इसके अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाती है, कुछ देखने की ज़रूरत है नहीं। सो गाइस यही सारी चीज़ें थी ऑल न्यू 2024 वाली हुंडई अल्काज़ार के सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट की, जो कि हो जाता है प्लेटिनियम। उसको आपको पूरा वॉक अराउंड दिया क्या क्या इसके अंदर मिल जाता है। तो एक बार अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताओ आपको वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले किसी रिव्यू में, अगले किसी एक्सपीरियंस में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा कैजिलर राइश को। धन्यवाद।